बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम सकाफती विरसा और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अल-शफा बिन्त अब्दुल्ला की सोनहयात को बयान करेंगे। अल-शफा बिन्त अब्दुल्ला, जिनका दिया हुआ नाम लैला था, इब्तदाई इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन में से थी और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन में से थी। वो 6ठी सदी के आखिर में मक्का शहर में अद्दी के मुमताज़ कुरैशी कबीले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्द शम्स और वालिदा का नाम फातिमा बिन्त वाब था। इनका तोलक कुरैश से तोलक रखने वाले एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था और वो एक ऐसे मुआशरे में पली बड़ी जहाँ कबैली निस्ब और आला किरदार को बहुत ज्यादा समझा जाता था। अपनी जवानी से वो अपनी जहानत, दानिशमंदी और पढ़ने लिखने की सालियत के लिए जानी जाती थी, जो इस वक्त के मर्दों और औरतों दोनों में एक नादर महारत थी। ये ख्वानदगी बाद में इनकी सबसे अहम खूबियों में से एक बन गई, जिससे वो मुनफरद और कीमती तरीकों से कम्युनिटी की खिदमत कर सके। अल-शफा ने मक्का में अपने इब्तदाई अयाम में इस्लाम कबूल किया और वो पैगम्बर इस्लाम के पैगाम को कबूल करने वाली पहली ख्वातीन में शामिल हो गई। इनका ईमान मजबूत था और इन्होंने जुल्म और सतम के सालों के दौरान इब्तदाई मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात और जिद्दोजहद का बर्दाश्त किया। बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार मदीना हिजरत कर गए तो वो भी वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। इस्लाम के लिए अपनी खिदमत जारी रखी। मदीना में वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुई, जो इनकी हिकमत और इल्म का एहतराम करते थे। तदरीस और रहनुमाई के मामलात में अक्सर इनसे मशवरा किया जाता था। रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हदायत की कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हफ्सा बिन्त उमर को पढ़ाना लिखना सिखाएं, जो इस्लाम की पहली खातून अस्ताज़ा में से थी। एक के तौर पर इनके किरदार की नुमाया करता है। इनका निकाह अबू हैमा बिन हजीफा से हुआ, जो इनके अपने कबीले के आदमी थे। इनके दो बेटे सलमान और मसरूक थे। अपने खानदानी रिश्तों के साथ साथ अपनी जाती खूबियों की वजह से अल-शफा मक्का और मदीना दोनों माशरों में असर और रसूख और एहतराम की हामिल खातून के तौर पर जानी जाती है। इनके बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के माहौल में बड़े बड़े। इब्तदाई मुस्लिम की आदत से अपनी वालदा की कुर्बत और इल्म और ईमान के लिए इनकी लगन से मुस्तफीद हुए। अल-शफा बिन्त अब्दुल्ला ने सिर्फ ख्वानदगी की उस्ताद थी, बल्कि इलाज मुआलजे में भी महारत रखते थे। वो रवायती इलाज और कुदरती इलाज मुआलजे समेत कुछ इलाज भी जानती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी साहलियतों को तस्लीम किया और इससे कम्युनिटी में इन पर अमल करने की इजाज़त दी। उन्होंने इन्हें तिबी मशक में मसरूफ तरीन मुस्लिम ख्वातीन में से एक बना दिया और इन्हें अक्सर मुस्लिम ख्वातीन में सेहत की देखभाल और तालीम की अलमबरदार के तौर पर याद किया जाता है। शफा बख्श और उस्ताद के तौर पर इनके दोहरे किरदार ने इन्हें हल्का नबवी का एक अनवाल रुकन बना दिया था। इनकी दानिशमंदी को खलीफा उमर बिन खत्ताब ने भी पहचाना, जो इनके बहुत एहतराम करते थे। कहा जाता है कि अपनी खिलाफत के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अमूर में इनसे मशवरा भी किया और इन्हें मदीना की औरतों में एक खास मुकाम दिया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसे बाजार में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जो इनकी तंजीमी सहलियत और ईमानदारी की अक्कासी करती है। इस तरह की पहचान इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो अपनी नस्ल के मर्दों औरतों दोनों में आला मुकाम रखते थे। अल-शफा बिन्त अब्दुल्ला ने एक तवील और बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारी। तालीम, शफा याबी और रहनुमाई के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत जारी रखी। इनकी वफात मदीना मुनव्वरा में, हालांकि इनकी वफात की सही तारीख मुअर्रिखीन ने कतई तौर पर दर्ज नहीं की है। इनकी इरामगाह मदीना के मुक़द्दस शहर के अंदर बहुत से सहाबा कराम की कब्रों के करीब है। इनके मज़ार और तदफीन की जगह गर्चे दूसरों की तरह निशानजद नहीं है, लेकिन इसे बाबरकत जमीन के हिस्से के तौर पर याद किया जाता है, जहाँ बहुत से साथी आराम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ मुसलमानों ने इल्म, ईमान, खिदमत के हासिल हामिल खातून के तौर पर इनकी याद का एहतराम जारी रखा है।
الشفا بنت عباس کی میراث مسلم خواتین اور مردوں کے لیے یکساں تحریک ہے۔ وہ پہلی خواتین استاذہ میں سے تھیں۔ ابتدائی مسلمان شفا دینے والوں میں سے ایک اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کو قابل اعتماد مشورہ دینے والی خاتون تھی۔ ان کی کہانی ہمیں اسلامی معاشرے کی تعمیر میں خواتین کے اہم کردار کی یاد دہانی کراتی ہے۔ نہ صرف خاندان اور عبادت کے ذریعے بلکہ تعلیمی، صحت کی دیکھ بھال اور قیادت کے ذریعے بھی ان کی زندگی ایک مثال کے طور پر چمکتی رہتی ہے کہ کس طرح علم اور ایمان کا عمل کے معاشرے پر دیر پا اثر ڈالتا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم آپ کے سامنے ابو بشر مطا بن یونس الکنانی کی سوانحیات کو بیان کریں گے، اور آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔